हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीख सर्च एप्टीट्यूड से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने दो वीडियो और बना चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन किए हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को पहले देख लें। पहला प्रश्न है, निजाति वर्णन में प्रच्छन्न शोध निम्नलिखित में से किस परिपूर्ण है? व्यक्तिगत मुद्दे, सी हैं राजनीतिक मुद्दे और डी हैं ऐतिहासिक मुद्दे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नैतिक मुद्दे। यह प्रश्न 2023 में आया था। इसका विवरण देख लेते हैं। निजाति वर्णन में प्रच्छन्न शोध नैतिक मुद्दे में परिपूर्ण है। यह अध्ययन के तहत एक समुदाय की अंतरंग छवि प्रदान करता है। शोधकर्ता उस विशिष्ट समुदाय में जा सकता है और वह रह सकता है। यह शोध का संचालन और संस्कृति और उसकी शैक्षणिक प्रथाओं का अध्ययन होता है। इसका उपयोग संस्कृति समूह के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिदृश्यों में एक तकनीक के रूप में केंद्रित समूह विश्लेषण के रूप में उपयोगी है। ये है जब शोधकर्ता को शोध के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्टता हो। तो यह गलत है। बी है टॉपिक अथवा मुद्दे के बारे में सामान्य भूमिका प्राप्त करना। यह सही है। सी है पूर्व में प्राप्त किए गए परिणात्मक परिणामों की व्याख्या करना। यह भी सही है। जब शोधकर्ता चरों के बीच कार्यात्मक संबंधों को स्थापित करने की। यह गलत है। अगला है प्रभावी दुनिया में प्रभाव के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करना। यह भी सही है। इस प्रकार हमारा 2, 3 और 5 सही होगा। तो फिर बी आंसर में यह है। एंथोग्राफी का आशय है एक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी विशिष्ट संस्कृति समाज समुदाय के वर्णन करने के लिए स्वयं लंबी अवधि तक सामाजिक परिवेश करता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। देखिए, आधारित सिद्धांत है वह आएगा ग्लेसर और ट्रांस के द्वारा। यह आधारित सिद्धांत दिया था। समीक्षात्मक विमर्श विश्लेषण यह फ्रूको के द्वारा दिया गया था। कथन विश्लेषण है वह ब्रान और क्लार्क के द्वारा दिया था। और नजाति अंत अंतः वस्तु विश्लेषण हुआ है वह ग्लेसर और स्ट्रॉक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, करलिंगर 1973 के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या क्या है? इसको देखना है। तो अच्छे अनुसंधान दो या अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख होना। तो यह सही है। को बौद्धिक रूप में स्पष्ट होना चाहिए। यह गलत है। को दर्शनाभिमुख होना चाहिए। यह भी गलत है। को किसी प्रश्न के आकार प्राप्त करना चाहिए। यह सही। को अनुभाविक परीक्षण आवश्यक परीक्षणी होना चाहिए। यह भी सही है। इस आधार पर ए, डी और ई प्रश्न सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। समाकृतिकता, इसका हो जाएगा संरचना की समानता। फिर है त्रिभुजन। त्रिभुजन का होगा गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग। फिर है कृपणता का सिद्धांत है वह होगा आधार वाक्य की सरलतम पद्धति में सर्वाधिक वरी। उसके बाद है प्राचलन। प्राचलन का होगा जनसंख्या का गुण। इस आधार पर हमारा डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शोध के पास किस परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? तो यह सामान्यीकरण के नियम के माध्यम से होता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, इतिहास संबंधित शोध में एनालिसिस किससे संबंधित है? तो यह है वह रूपों से संबंधित है। डिस्कोर्स विश्लेषण फूको से संबंधित है
फूको द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का गठन के तरीके। सामाजिक प्रथाओं के साथ युक्ति पर तर्क ए रूप और शक्ति संबंध में जो इस तरह के ज्ञान और उसके बीच संबंधों में निहित हैं, प्रचलन सोचने और अर्थ उत्पन्न करने के तरीकों के से कहीं अधिक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों और अर्थ प्रदापी प्रक्रियाओं पर बल लिया जाता है? तो यह वृष्टि अध्ययन पद्धति में यह किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परिघटना के संबंध में कार्य करते समय शोध में विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन समूह को स्थायी विन्यास के संयोजन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो सर्वेक्षण शोध है वह प्रत्यक्षवाद पर आधारित होता है। जो सर्वेक्षण अनुसंधान में व्यक्तियों को एक नमूने प्रश्न के माध्यम से जानकारी का संग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सलोमन पर चार समूह विकल्प का आ जाएगा। परिवर्तन को प्रक्षेप करने के लिए एक समूह का प्रेक्षण। फिर परीक्षा उपरांत केवल नियंत्रण समूह का अभिकल्प, तो इसका क्रॉस सिलेक्शन अभिकल्प है। फिर है वान शॉट अध्ययन का आएगा। इसमें नियंत्रण और प्रयोग समूह का आंतरिक समुच्चय होता है। फिर अगला है सहसंभावनात्मक विकल्प। सहसंभावनात्मक विकल्प का आएगा, केस के पूर्व परीक्षण समूह को पूर्णतः छोड़ देता है। इस आधार पर डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। मौलिक अनुसंधान है वह क्षेत्र विशेष ज्ञान के कोष में संवर्धन करता है। उसके बाद है वहवत अनुसंधान। यह अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांत का प्रयोजनात्मक का अन्वेषण करता है। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना है। उसके बाद है मूल्यांकन परक अनुसंधान। हस्तक्षेपों का प्रभाव का आकलन करना होता है। इस आधार पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, फिर से सूची मिलान। निजातीय वर्णन का हो जाएगा, लोगों के उस समूह में क्या संस्कृति है। उस स्वभावानुभूति का आएगा, उस घटना में मेरा क्या अनुभव है। उसके बाद घटना क्रिया विज्ञान में उन लोगों के लिए उस घटना के क्रिया की संरचना का सार है। उसके बाद है परिणात्मक अन्योग क्रिया का वाद। यह कौन से प्रतीकों समाज के सामान्य सेठ लोगों की अन्योन्य के अर्थ लेने के लिए उभरे हैं। यह इस आधार पर इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन में अनुसंधान की उद्यत मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप लेता है। तो यह सहभागी प्रेक्षण अध्ययन में यह होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों, माताओं के परिवेश। तो फिर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस्ड समूह चर्चा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कस पर यह आधारित होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित सूची में वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। वैज्ञानिक विधि विशेषता की पहचान कर स्पष्ट रूप से परिभाषित चर पद्धति, यह सही है। फिर है इंद्रानुभाविक रूप से सत्यापनी परिकल्पना, यह भी सही है। स्वयं शोधार्थी बिल्कुल नहीं, फ्लॉप गुंजाइश, तो यह असत्य है। फिर है निष्कर्षों की भावी औपचारिक, यह भी असत्य है। उसके बाद है प्रतिवर्धा परिकल्पनाओं को नकारने की क्षमता, यह सही है। इस आधार पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है निर्णयात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से शोध स्वरूप होगा। तो इसके लिए क्रियात्मक शोध है वह सही होगा।
फिर अगला प्रश्न है इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। तो इसमें वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की किसी दिए गए क्षेत्र ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है। तो यह मौलिक अनुसंधान में होता है। फिर अगला है शोध में अन्वेषण के उद्देश्य ज्ञान कोष में वृद्धि करना है। यह क्रियात्मक शोध अभ्यासकर्ता द्वारा अभ्यासकर्ताओं को अभ्यासकर्ता का शोध है। तो यह कथन ए और बी यहाँ दोनों कथन है वह सही है। फिर अगला प्रश्न है कौन से कथन से है उसको देखना है। शोध प्रवेश परीक्षण स्क्रीन के लिए नीति निर्माण सैद्धांतिक उपबंधों का नकार किया जाता है। शोध डिग्री प्रदान करते समय सभ्यता के हित हेतु अल्पसंख्यक कांटों के संरक्षण किया जाता है। तो इसमें एक कथा किंतु बी कथन है वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। शोध में अच्छे परिदर्श की विशेषता में कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी समग्र पॉपुलेशन विशिष्ट का प्रतिनिधित्व। उसके बाद है वास्तविक मान को अनुमानित करने की यथार्थ परिशुद्धि। फिर है पक्षाताप रहित। फिर अगला प्रश्न है शोध में निम्नलिखित सोपान में किसके सृजनशीलता और कल्पना परिधि सबसे बड़ी है। तो यह परिकल्पना निर्माण व परिकल्पना परीक्षण है वह सबसे बड़ी है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।